जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो। चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की पवित्र भूमि से आप सब लोगों के लिए यह बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी झूठ बोलता है तो उसके अंदर दुस्साहस पैदा हो जाता है। झूठ बोलने का साहस पहली पहल में भले ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिन लोगों ने यह तय कर लिया हो कि हमें सिर्फ झूठ ही बोलना है, छल करना है, साजिश रचना है, तो वे अपनी बात को एक बार नहीं कई बार बोला करते हैं। और इस दुस्साहस की हमारे लिए साक्षात उदाहरण उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्षेत्रपाल पर माला डालने का श्वेतांबरी पक्षी लोग चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे हैं, माला डालेंगे डालेंगे डालेंगे, कोर्ट का कागज दिखाओ, कोर्ट का कागज दिखाओ, कोर्ट का कागज दिखाओ। कोर्ट का कागज वो लोग पूछ रहे हैं जो सिर्फ श्वेतांबर पक्ष के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के जो जैन भी नहीं है, उन्हें पूछने का कहाँ से अधिकार मिल गया। लेकिन चूंकि उनके लिए यह प्रशिक्षण दिया गया और इस बात की ही उन्हें तनख्वाह दी जा रही है कि आप झूठ बोलेंगे, आप दुस्साहस करेंगे, आप झगड़ा करेंगे, आप 500 रुपये में मर्डर तक भी कर सकते हैं, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। इन्हें 500 रुपये दिन से ज़्यादा नहीं मिलते। जो कुछ भी ये सिर्फ 500 रुपये के लिए करते हैं। परंतु ये बात भी बहुत सच है कि हमारा दिगंबर जैन समाज अभी जागरूक होने के लिए काफी देर लगा रहा है। जागरूक तो होगा, और ये बात भी तय है कि जिस समय दिगंबर जैन समाज जागरूक हो जाता है तो ये झूठ बोलने वाले लोग, साजिश रचने वाले लोग सिर्फ अपना सिर झुका देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि सच बहुत बड़ी चीज होती है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये तीर्थ आज से नहीं पुरखों से दिगंबरों का था, और मेरी समझ से ये भी है कि दिगंबरों का है और दिगंबरों का रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि कुछ हमारी परिस्थितियों ने, कुछ हमारे बुजुर्गों की मजबूरियों ने, या कुछ हमारे बुजुर्गों के द्वारा जाने अनजाने में जो भी हुआ हो, समझौते जो किए गए हैं, उन समझौतों में सबसे पहले 1896 में एक समझौता हुआ जिसमें ये कह दिया गया, छूट दे दी गई कि श्वेतांबर 100 विधि से पूजन कर सकते हैं। 1905 में फिर एक समझौता हुआ जिसमें 3-3 घंटे का टाइम टेबल दिगंबरों ने स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद समझौता होने की जब 20 मार्च 2023 में बात आई तो दिगंबर समाज के प्रतिनिधि सजग रहे और उन्होंने यह समझौता नहीं किया। समझौता यह हुआ कि दोनों पक्ष मिलकर के बैठ करके निरीक्षण करेंगे, मूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मंदिर खुला रहेगा, और इसके साथ साथ जो परिस्थिति मूर्ति की आज है वही रहेगी। लेकिन यह समझौता श्वेतांबर पक्ष द्वारा तोड़ दिया गया, और तोड़ देने के कारण से आज फिर वो वही ख्वाब देख रहे हैं कि हम एक समझौता क्षेत्रपाल के बारे में भी कर लेंगे और क्षेत्रपाल आधे समय हम करेंगे, 3 घंटे वो करेंगे। परंतु अब दिगंबर किसी भी झांसे में
आने वाले नहीं हैं, किसी भी साजिश का अंग बनने वाले नहीं हैं और किसी भी साजिश के अंतर्गत अब किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाले हैं। यदि सच है, कोर्ट के कागज जहां मांगे जा रहे हैं वहां पर एक बात सबसे बड़ी, 13 बेदी नंबर 13 क्षेत्रपाल दिगंबर लिखा हुआ है। ये 42 वर्ष 43 वर्ष पहले का लिखा हुआ है, जब मंदिर खुला नहीं था, बंद था, उस समय का लिखा हुआ है। और 14 मार्च को जब मंदिर खुला तो उस समय भी पत्रकारों ने, सारे पुलिस अधिकारियों ने सब वेदियों पर देखा कि जिन जिन जो जो वेदियां दिगंबर की हैं उनमें अंकित आज भी लिखा हुआ है कि ये दिगंबर वेदी नंबर ये पंचमेरु ये सारी वेदियों का उल्लेख आज भी है। अब कोई कहने लगे ये तो लिख दिया होगा, इसके लिखने से क्या होता है, तो ऐसा थोड़ी लिखा गया, थी वेदियां तभी लिखा गया, अन्यथा कोई स्वीकार करने वाला नहीं था। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं, तीर्थ रक्षा की दृष्टि से आओ हम एक जज्बा पैदा करें अपने सत्य को जिताने के लिए, सत्य को जिताने के लिए, सत्य की विजय हो, इसके लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है, क्योंकि रावण को उतनी ताकत नहीं लगाना पड़ी, कौरवों को उतनी ताकत नहीं लगाना पड़ी। संघर्ष सबसे ज़्यादा अगर किसी को करना पड़ा तो पांडवों को करना पड़ा, क्योंकि पांडवों के होते हुए 5 गांव मांगे थे, पर पांडव को 5 गांव भी कौरवों ने देना मना कर दिया था, क्योंकि उनका अहंकार था। इसी तरीके से अगर ये अहंकार श्वेतांबरों का है कि हम मंदिर को हड़प ही लेंगे, तो दिगंबर समाज चुप बैठने वाली नहीं है। और वह जमाना गया जब श्वेतांबरों ने हमारे साथ छल बल साजिश रच करके हमारे तीर्थ को हड़पने का प्रयास किया, लेकिन अब हम सब सजग हो चुके हैं और एक दिन निश्चित तौर पर हमारा तीर्थ, मंगलमय तीर्थ शिरपुर सिर्फ दिगंबरों का होगा, मूल स्वरूप प्रकट अवश्य का।